welcome to T. Naveen Paul Ministries. टी नवीन पॉल मिनिस्ट्रीज में आप सभी का स्वागत है। And we are so thankful to the Lord for giving us this opportunity to study the Word together. हम परमेश्वर की बहुत धन्यवादी हैं कि उसने हमें अवसर दिया कि हम परमेश्वर के वचन से मनन कर पाए। And we are regularly meditating on the book of Revelation. और हम लोग नियमित तौर से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर रहे We हैं। specially thank and praise God because this is the last episode of our study. और हम परमेश्वर को विशेष रीति से धन्यवाद देते हैं, उसकी स्तुति करते हैं क्योंकि हमारे प्रकाशित वाक्य का अंतिम एपिसोड है। This is the 93rd episode of our series. ये हमारी सीरीज का 93वां एपिसोड है। And you can find all the episodes on this YouTube channel. और आपको हमारे YouTube चैनल पर सारे एपिसोड्स दिखेंगे। I believe and hope that you will definitely hear them and learn from them. और मैं विश्वास और आशा करता हूँ कि आप उसे जरूर सुनेंगे और उससे सीखेंगे। The concluding passage comes from verse 18 onwards. और अंतिम जो वचन है वो 18वें वचन से आगे आता This है। is chapter 22 and verse 18 ये onwards. 22वें अध्याय के 18वें वचन से आगे। After speaking and revealing everything as a revelation, सब कुछ कहने और प्रकट करने के बाद प्रकाशन जैसे the instruction that Jesus is giving to the people is that you have to be very careful about the word of God. और यीशु जो नियम अपने लोगों को बता रहे हैं वो ये है कि तुम्हें परमेश्वर के वचन के साथ बहुत सावधानी बरतनी है। Whatever you read and you hear, जो कुछ भी तुम पढ़ते हो और सुनते हो, you see, few people read but many people hear. बहुत लोग पढ़ते हैं लेकिन बहुत लोग सुनते हैं। Chapter 1 and verse 3, one who reads and those who hear. और हम देखेंगे इसे प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और तीसरा वचन। धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं। See, one reads and many hear. देखिए, एक पढ़ता है और बहुत से लोग सुनते हैं। And that's why here he says that everyone who hears the word of prophecy. और इसलिए वो कहते हैं कि हर एक जन जो इस भविष्यवाणी के वचन को सुनता है। So more important is that you hear the word of God and you make other people also hear. और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि तुम परमेश्वर के वचन को सुनते हो और ताकि दूसरे लोग भी उसे सुनते हैं, पढ़ते And you हैं। believe and you obey the word of God. और तुम उस वचन पर विश्वास करते हो और उस पर चलते भी हो। So he says, I testify to everyone. और वो कहता है कि मैं हर एक जन को गवाही देता Means हूँ, this is the testimony that I give to you. क्योंकि ये गवाही है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। I can see the result or the judgment coming upon the people. और इसका उत्तर या इसका न्याय लोगों पर दिखेगा। And seeing the judgment in future, I am testifying that this is going to happen. और उस न्याय को देखते हुए मैं उस बात की गवाही देता हूँ कि आगे ऐसा होगा। So take it very seriously because it's a testimony from Jesus to the people who hear the book of तो Revelation. इस बात को बहुत ध्यान से सुन लें कि ये गवाही है जो यीशु अपने लोगों के लिए दे रहा है। Now when we go into the 22nd chapter, अब हम जब 22वें अध्याय में जाते हैं, then in verse 10 it is written और that he 10वें वचन told में ऐसा me, लिखा है, and he said to me, do not seal the words of the prophecy of this book, for the time is at hand. रॉबे से लिखा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर क्योंकि समय निकट है। So the chance to seal is no more there. तो उस भविष्यवाणी की पुस्तक पे मोहर लगाने का मौका अब नहीं So है, it is already open to everybody. ये सभी के लिए खोल दी गई है। Like in Isaiah 29 and verse 12 he says, यशाया 29 और उसका 11वें वचन में भी वो ऐसा कहता है। and when the Lord said that this word you will read but you will not understand, और वहां पर ऐसा लिखा है कि इसने सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी और मोहर बंद की हुई पुस्तक की बातों के समान है, जिसे कोई पढ़े लिखे मनुष्य को यह कहकर दे, इसे पढ़, और वह कहे मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि यह मोहर बंद की हुई है। so this is the meaning of closed book. और ये अर्थ है मोहर बंद करके बंद करने। When people read it, they do not understand anything. जब लोग इसे पढ़ते हैं तो वो कुछ भी So in the समझ। Old Testament, it was a time when Isaiah gave his book to the people. और पुराने नियम में ऐसा समय था यशाया ने जब अपनी पुस्तक लोगों को दी, The book was so closed that the educated man says, I cannot read and understand because it is sealed. और पुस्तक इतनी बंद थी कि पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कहता कि मैं इसे समझ नहीं पाता क्योंकि ये तो मोहर बंद है। But the uneducated says, I am illiterate,
so I cannot read. लेकिन जो अनपढ़ था वो कहता है कि मैं तो पढ़ लिख नहीं सकता इसलिए मैं नहीं पढ़ता। So neither the educated nor the uneducated can read the word of तो God. ना तो पढ़ा लिखा ना अनपढ़ कोई भी परमेश्वर की So वचन it is so नहीं close that it's no question of human being ताकि understanding. वो ऐसा बंद है कि मनुष्य उसको समझ ही नहीं सकता। But to John he says, do not close the prophecy. लेकिन यूहन्ना से कहता है कि उस भविष्यवाणी के शब्द को बंद ना Do करो। not seal the words of the prophecy of this book, for the time is at hand. इस भविष्यवाणी के पुस्तक के शब्दों को बंद मत करो क्योंकि समय निकट है। We don't have time enough to close it and then open it. हमारे पास समय नहीं है कि हम इसे बंद और खोल। It's the very ultimate time, and we have to keep the gates of heaven open for everybody, and the word be discernible by everybody. ये बहुत ही अंतिम और तय कर देने वाला समय है और क्योंकि वचन अब सबको मिल चुका है। So when the word is open, तो जब शब्द खोल दिया गया, when you read the book of Revelation, जब आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को it पढ़ते हैं, doesn't appear to be something sealed or closed. ये कुछ ऐसा नहीं है जो बंद कर दिया गया है या मोहर बंद करा। The common wisdom of man towards the word of God is opened by God. और मनुष्य का जो आम ज्ञान है वो परमेश्वर के द्वारा खोल दिया गया है। So anybody who reads the book of Revelation हर एक जन जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक is को not पढ़ता है, in the puzzles but in the open mysteries of God. और वो जो है इधर उधर कुछ कश्मकश में नहीं है लेकिन वो परमेश्वर के खुले भेद में जीता है। So when the word is open to you, तो जब शब्द आपके लिए खोल दिया जाता है take it as it is. उसे ऐसे ही ग्रहण कर लो And sincere people take it as it is. और नम्र लोग उसे वैसे ही ले लेते So हैं। they neither add to it तो or ना not वो- take it out anything. तो ना उसमें कुछ बढ़ाते हैं ना उसमें से कुछ हटाते हैं। And when the word is opened, it is not sealed. It is the responsibility of the hearer and reader to keep it intact. और जब वचन मोहर बंद नहीं है और आपको खुला हुआ दे दिया गया है तो पढ़ने वाले में समझ होनी चाहिए और इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि ना उसमें कुछ बढ़ाए ना घटाए। It has been a practice of many a people in the name of theology and religion to misinterpret the word of God time and again. और थियोलॉजी और धर्म के नाम पे बहुत से लोग बातों को इधर उधर गलत सही कर कर बताते हैं। And there are many things in the book of Revelation which people add as their own thinking and intuition. और बहुत से लोग अपने मन की धारणा के अनुसार अपनी सोच के अनुसार प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में चीजें बढ़ाते हैं। And many people take out certain things and say these are not for us. और बहुत से लोग बहुत सी बातों को हटा देते हैं और कहते हैं कि ये हमारे लिए नहीं है। Needless to say, what is happening in this और world? ये बोलने की जरूरत नहीं है जिस दुनिया में। Most of the cults and other groups that have come up, और बहुत से लोग जो बहुत से ग्रुप्स जो आप पहुंचे हैं who are not good believers but are in wrong teachings, जो अच्छे विश्वासी नहीं है और गलत बातों में विश्वास है, most of them hold on to the latter days and the teachings of Revelation. और बहुत से लोग जो है अंत की बातों की शिक्षा रखते हैं और अंतिम दिन की बाट जोते हैं। They say we are new Christian people and we have the right interpretation of the book of और वो Revelation. कहते हैं कि हम नए मसीह विश्वासी और हमें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का सही So अध्ययन। anything that has been practiced in the past in the church is useless, and we are the people who have come with the right और knowledge. कलीसिया में जो भी बातें पुराने समय से होती आ रही वो सब गलत है और हम जो है नई शिक्षा दे रहे हैं। Don't fool yourself, because God has given the Holy Spirit and He doesn't keep things concealed and then revealed in the 19th century. और अपने आप को मूर्ख मत बनाओ क्योंकि परमेश्वर जो है वो बातों को बंद नहीं रखता और एकदम से 19वीं सेंचुरी में खोलता नहीं है। So the people who have stood up in the Reformation and then restructuring of the church have tried to fiddle with the word of God. और बहुत से लोग जो कलीसिया का नव निर्माण करने के लिए खड़े हुए हैं वो ऐसा कहते हैं कि हमने जो है नई शिक्षा पाई और ये आपको They सिखा। are doing much bad in the name of good, वो परमेश्वर के नाम में बहुत गलत कर रहे हैं because Holy Spirit has sealed the word of God. क्योंकि पवित्र आत्मा ने उस वचन को मोहर बंद कर Nothing दिया। can be added to the final book, that is the book of Revelation. प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जो अंतिम पुस्तक है उसमें कुछ And बढ़ाया any नहीं जा book, सकता। any person who says that I've got a special revelation or a teaching is against the word of God. और कोई जो ऐसा कहे कि मेरे पास एक विशेष प्रकाशन है या शिक्षा है वो गलत कह रहा है। Time and again people have stood up. बार बार लोग खड़े होते हैं There are people behind Mormons. और बहुत से लोग हैं जो मॉर्मन के पीछे हैं There are people who are in the Seventh-day Adventists. और सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट करके एक ग्रुप है उसमें भी बहुत से लोग हैं There are many people who behind Jehovah Witness. और बहुत से लोग यहोवा विटनेस नाम के ग्रुप से आते हैं। People stand and they have their own teachings. लोग खड़े होते हैं और कहते हैं कि उनकी अलग शिक्षा है। These are all cults.
ये सब जो है ये सिर्फ I'm groups हैं। telling you these things because these are happening and happening more in these days. और मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बातें हो रही हैं और इन दिनों में बहुत ज्यादा हो रही हैं। So when the word is not sealed and open to us, praise God and thank God, and there is a lot of revelation for the church to learn. और जब परमेश्वर का वचन जो है उसे मोहरबंद नहीं कर दिया गया, खुला दे दिया गया, तो हमारे पास बहुत कुछ बातें सीखने के लिए और कलीसिया को सीखना चाहिए। Enter into the word of God in humility and understand everything that is in the book of परमेश्वर के Revelation. वचन में नम्रता से मौजूद हो जाओ और हर एक बातों को सीखो जो So प्रकाशित that you बातें don't हैं। feel like adding or taking out anything of it. ताकि ऐसा ना लगे कि आप उसमें कुछ बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो। That is the perfect caretaking of God regarding His word. ये परमेश्वर का सिद्ध ध्यान रखना है उसके वचन के लिए। So he says, I testify everyone who hears the words of the prophecy of this book. If anyone adds to these things, God will add to him the plagues that are written in this book. मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता है। यदि कोई मनुष्य इन बातों में से कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उन पर बढ़ाए। Don't add anything. कुछ भी ना बढ़ाओ। You see, Eve added to the instruction of God. देखिए हवा ने वो जो परमेश्वर ने नियम दिया था उसमें उसने कुछ बढ़ाया। God said, never eat the fruit. परमेश्वर ने कहा कभी फल ना खाना। Eve said, never touch the food. हवा ने ऐसा कहा कि हम उसे छू भी नहीं सकते। That was not the commandment of God. वो परमेश्वर का नियम नहीं था। She wants to become more holy. वो चाहती थी कि वो और पवित्र बन And जाए। in the rage of being more holy, she became unholy. और पवित्र बनने की चाह में वो अपवित्र बन गई। Do not add anything. कोई भी चीज को मत बढ़ाओ। Take the word of God as it is. परमेश्वर का वचन जैसा है वैसा ले लो। And it says that if you add anything to it, और परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम उसमें कुछ बढ़ाओगे। there are so many plagues mentioned about in this book. और बहुत सी विपत्तियां इस पुस्तक में लिखी गई हैं। The 7 seals, 7 trumpets, 7 मोहरे और 7 तुरहियां and 7 vials or cups. और 7 कटोरे। All these things are there. बहुत सारी बातें हैं। There are so many plagues that are to be added to humanity. बहुत सारी विपत्तियां हैं जो मनुष्यों के साथ आनी बाकी है। So if these plagues are mentioned over there, यदि ये विपत्तियों के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं if you invite these plagues at your home, और यदि इन विपत्तियों को अपने घर में चाहते हैं so it's not a wise thing. तो ये अच्छी बात नहीं है। But if you try to add to the word of God, लेकिन यदि आप परमेश्वर के वचन में कुछ बढ़ाओगे so you add plagues to yourself. तो आप अपने ऊपर विपत्ति लाओगे। And with God there is no plague. और परमेश्वर के साथ कोई विपत्ति नहीं है। But if God is not there, then the plague, from plague to hell, there is all plague. लेकिन यदि परमेश्वर नहीं है तो फिर विपत्ति और फिर हम नरक तक चले जाएंगे। So don't add. तो कुछ भी मत बढ़ाओ। So how about subtracting? तो कैसे हटाने की बात है फिर? There are some people who say this is added later on in the word of God. और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये परमेश्वर के वचन में बाद में ऐड किया गया Some है। people say it need not mention, let it leave it. और फिर कुछ लोग कहते हैं कि इसके बारे में लिखा नहीं है, इसे हटा दो। Many of people subtract because they do not read the book of Revelation. और बहुत से लोग चीजों को हटा देते हैं क्योंकि वो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक And when you don't read it, it is not settled in your heart. और यदि आप नहीं पढ़ते तो आपके हृदय में मौजूद नहीं And when होता। it is not settled in your heart, it goes away from your heart. और यदि आपके हृदय में मौजूद नहीं होता तो आपके दिल से चला जाता The है। only book that the Lord says, blessed is the one who reads and hears and practices. और एकमात्र ऐसी पुस्तक है जिसके बारे में प्रभु कहता है कि धन्य है वो जो उसे पढ़ता है, उस पर चलता है, उसके अनुसार काम करता है। If you don't read, if you don't hear, if you don't walk, you subtract. यदि आप पढ़ते नहीं हो, यदि आप सुनते नहीं हो, यदि आप चलते नहीं हो तो आप उसे हटा देते हैं। And this is how you fiddle with the word of God. और ऐसे परमेश्वर के वचन से आप खींचतान करते हैं। The warning that is given in the word of God, you don't pay attention to it. जो वचन में चेतावनी दी गई आप उसकी ओर ध्यान नहीं देते। You read the Bible, but you take away all the warnings. आप वचन तो पढ़ते हो लेकिन सारी चेतावनी हटा देते And you subtract. हो और आप उसे हटा देते हो। And that's why he says, इसलिए वो ऐसा कहता है anyone, verse 19, anyone takes away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part from the book of life. यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल दी। See, God from the Old Testament times, since the time of Moses, said never add or take away anything. देखिए परमेश्वर मूसा के समय से, पुराने नियम के समय से कहता है कि कुछ ना बढ़ाओ ना घटाओ। When the things in the Old Testament are not to be fiddled by men, then how important it is in the New और Testament. जब पुराने नियम की बातों को हमें इधर उधर नहीं करना है तो फिर नए नियम की बातें कितनी महत्वपूर्ण हैं। And you can read Deuteronomy 4:2.
और आप मेरे साथ व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय और 2 वचन पढ़ सकते There again, God says, do not add anything or take away anything. हैं। और वहाँ पे फिर से परमेश्वर कहता है कि कुछ भी ना बढ़ाओ और कुछ भी Deuteronomy ना 4 and verse 2. व्यवस्था विवरण 4:2 जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, तुम्हारी परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन्हें तुम मानना। Again, 12:32. और फिर से 12 और उसका 32 वर्स, जितनी बातें मैंने तुमको आज्ञा देता हूँ उनको चौकस होकर माना करना और ना तो कुछ उसमें बढ़ाना और ना कुछ उनमें से घटाना। See, you have to be cautious about it. देखिए आपको बहुत ध्यान रखना है That you do not add to it anything and you don't take out anything. ताकि आप इसमें कुछ ना बढ़ाओ ना घटाओ, Take it as it is. जैसा है वैसा ले लो। You see, when the book is open to you, देखिए जब पुस्तक आपके लिए खोली when गई it is not sealed, जब वो मुहरबंद नहीं है then why do you fiddle with it? तो फिर आप उससे क्यों खेलते True हैं? believers will never fiddle with it अच्छा मसीह जो है वो कभी पुस्तक से because नहीं it's open and available. क्योंकि वो खुली है और आपके लिए मौजूद है। But if anybody takes anything out of the book of this लेकिन prophecy, यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक से कुछ चीज को बाहर निकाल देगा then God will take away his part from the book of life, तो परमेश्वर उसका नाम उस जीवन की पुस्तक से हटा देगा from the holy city, और उस पवित्र नगर से and from the things which are written in this book. और उस बातों से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है। When you add anything, यदि आप कुछ बात को बढ़ाते you हो add the plagues that are written in this book. तो आप विपत्तियों को अपने लिए बढ़ाते हो जो इस पुस्तक When you में take away anything, जब आप कुछ हटाते हो you take away the things that are written as a blessing in this book. तो आप उन चीजों को हटा देते हो जो आशीष के रूप में इस पुस्तक में लिखी Whether है। you add or you take away, you are a loser. यदि आप हटाते हो या बढ़ाते हो आप अपने जीवन से बातों को खो गए And losing means going to hell. और खो देना यानी कि नरक में जाना। See, handling the word of God is a very big देखिए responsibility. परमेश्वर के वचन को संभालना बड़ी If you are रिस्पांसिबिलिटी। born again, stay serious about your calling. यदि आप नए जन्मे पाए विश्वासी हैं तो अपनी बुलाहट के प्रति पवित्र रहें। God says, I am very close to the man who trembles with the word of God. और परमेश्वर कहता है कि मैं उन लोगों के बहुत करीब हूँ जो परमेश्वर के वचन को डरते हुए कांपते हुए सुनते हैं। This is in Isaiah 66, verse 2 and 3. और ये यशायाह की 66 और 2 और 3 वचन में है। That I love the people who tremble while reading the और word मैं of उन God. लोगों से प्रेम रखता हूँ जो परमेश्वर के वचन को डरते हुए कांपते हुए पढ़ते हैं And who believe that this is the word that is the uttermost and I should fear the Lord. और वो विश्वास करते हैं कि ये जो वचन है ये प्रभु की ओर से आया और मुझे इससे डरना If चाहिए। you add anything, यदि तुम कुछ बढ़ाओ you add hell into your life. तुम अपने जीवन में नरक को All the बढ़ाते हो, plagues into your life. सारी विपत्तियों को बढ़ाते हो। The plagues which should not come in your life will come. जो विपत्ति आपके जीवन में आना नहीं है वो भी आ जाती है। And if you take anything out of it, लेकिन यदि आप कुछ हटा देते हो you take yourself, you withdraw yourself out of heaven. तुम अपने आप को स्वर्ग से हटा देते हो। You lose the tree of life. आप जीवन के वृक्ष को खो बैठते You हो। do not enter into the holy city. आप पवित्र नगर में नहीं प्रवेश पाते And your name is taken away from the book of life. और आपका नाम जीवन की पुस्तक से हटा दिया जाता है। There's so many people who say once saved, always saved. और बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि एक बार बचाए गए तो हमेशा के लिए बचाए But गए। here God says you have to be very careful. लेकिन यहाँ परमेश्वर कहता है कि आपको बहुत ध्यान रखना You है। see, God can take away your name from the book of life. देखिए परमेश्वर आपका नाम जीवन की पुस्तक से हटा सकता है And He can take you away from the right to enter into New Jerusalem. और वो आपका अधिकार भी छीन सकता है जिससे आप नए यरूशलेम में प्रवेश ना कर पाओ। And all the blessings that are written in the book, you will not be able to enjoy. और जो भी आशीष पुस्तक में लिखी है आप उसे समझ नहीं पाओगे। So be very passive as far as the word of God is तो concerned. परमेश्वर के वचन में बहुत ही धीमी रीति से चलो And receive everything. और हर एक बात को ग्रहण करो। Don't try to add or subtract किसी anything. बात को बढ़ाओ या घटाओ नहीं। This is like fools doing such exercises these days. और ये बहुत मूर्खता के समान लोग आजकल कर रहे हैं। It is said, fools tread where angels fear to step. और ऐसा कहा जाता है कि मूर्ख वहां खड़े होता है जहाँ स्वर्गदूत भी खड़े होने से डरते हैं। So the foolish people of this world tread with the word of God. और मूर्ख लोग जो हैं परमेश्वर के वचन के साथ इधर उधर उन बातों को करते हैं And that's a big responsibility. और ये बहुत बड़ी कार्य है। If you add, you lose. यदि आप बढ़ाते हैं तो आप खोते You हैं, lose your heaven. आप स्वर्ग को खो देते हैं। If you take out anything, यदि आप कुछ हटाते हैं you lose your heaven. आप अपने स्वर्ग को खो देते So हैं। keep the word as it is. तो परमेश्वर का वचन जैसा है उसे वैसे है। And that's why he says, और इसलिए वो कहता है He who testifies to these things says, Surely I am coming quickly. जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। So you don't have to worry much.
तो आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना, Just stay on the word of God. परमेश्वर के वचन पर बने रहो। Quickly he is coming. वो बहुत जल्द आ रहा So है you should not be tempted to fiddle with the word of God. और आप पर ये प्रलोभन नहीं होना चाहिए कि आप परमेश्वर के वचन को You don't इधर-उधर have करो। time enough to play with the word of और God. आपके पास समय भी नहीं है कि आप परमेश्वर के वचन से Time is खेलें। so short that you have to pay attention to the word of God. समय बहुत कम है ताकि आप परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दें। Either you are going to go away through your death, या तो आपकी मृत्यु से अलग हो जाओगे and or Jesus will come again. और या यीशु फिर से आ जाएगा, Both the ways the time is short. और दोनों तरीके से समय बहुत कम Even है। if Jesus takes more time to come back, और यदि यीशु बहुत समय भी लेगा आने के लिए, your days are counted आपके दिन जो है वो गिने and they are गए very few. और वो बहुत कम The है। Bible says your days are very few. बाइबल कहती है कि तुम्हारे दिन बहुत कम है It's not the days to fiddle with the word of God, और ये बस समय नहीं है कि तुम परमेश्वर के वचन से खेलो, but to tremble with the word of God and to receive it as it is. और परमेश्वर के वचन से डरो और जैसा वो है उसे वैसे ग्रहण करो। And those who are serious about the word of God, और जो परमेश्वर के वचन के प्रति गंभीर है, Jesus says, rest assured, I am coming quickly. और यीशु कहता है कि ध्यान रखो क्योंकि मैं आने वाला हूँ, And he says, Amen. और वो कहता है आमीन, Means whatever I say as, let it be as it is. और जो कि मैं जो कुछ भी कहता हूँ वैसा ही होगा। And then the writer says, John says, और फिर लिखने वाला ऐसा कहता है, even so come Lord Jesus. और फिर ऐसा ही हाँ प्रभु आ। So now the bride is saying, come Jesus. तो अब दुल्हन कह रही कि आ प्रभु, The Holy Spirit is saying, come Jesus. पवित्र आत्मा कह रहे आ प्रभु। Jesus is saying, I am coming quickly. यीशु कहता है मैं शीघ्र The आऊंगा। writer of the book of Revelation says, yes Lord, come quickly. प्रकाशित वाक्य का लेखक कहता है हाँ प्रभु शीघ्र Everybody आओ। who stands on the word of God हर एक जन जो परमेश्वर के वचन will पे खड़ा always है, say, come Jesus. वो हमेशा कहेगा आ प्रभु। And you may you also say that even if Jesus comes today, और आप भी ऐसा कहने पाए कि यदि यीशु आज आ जाए, or if I happen to die today, और यदि मेरी आज मृत्यु हो जाए, may I be prepared and ready to meet my Lord. मैं तैयार हूँ ताकि मैं अपने प्रभु से मिल सकूं। Because the grace of Lord Jesus Christ क्योंकि यीशु का अनुग्रह be with everybody. वो हर एक के साथ रहे। And that's what again now John says, Amen. और फिर वापस से यूहन्ना आमीन कहता है। Jesus says, I am coming quickly, Amen. यीशु कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूँ, आमीन। John says, come Lord Jesus. यूहन्ना कहता है आ प्रभु, And I bless the church और मैं कलीसिया को आशीष with देता the हूँ grace of God. परमेश्वर के अनुग्रह And से, he says, Amen. और वो कहता है आमीन। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, here is the wonderful book of the Bible, और यहाँ पर बाइबल की एक बहुत खूबसूरत पुस्तक the है, most blessed book, सबसे ज्यादा आशीष the पुस्तक, book which is invited every believer in this church to read. और वो पुस्तक जो हर एक विश्वासी को अपनी कलीसिया में बुलाती It's not sealed, it is open. है। ये मोहर बंद नहीं है, खोल दी गई, Take it as an open book. जैसे है उसे वैसे ही ले लो। You see, it's the most complicated book in the Bible. आप कहते हो पुस्तक बहुत ही कठिन है पूरी बाइबल, You see, it has a lot of examples and speaks figuratively. और इसके बहुत से उदाहरण हैं और ये बहुत रचनात्मक रीति से बोलता है, And so many examples are given, very difficult to interpret. और बहुत सारे उदाहरण हैं और बड़ी मुश्किल से समझ में आता है। But the moment you worship the Lord and read it in all holiness, जिस क्षण आप परमेश्वर की आराधना करते हो पूरी पवित्रता में पढ़ते no हो, part of Revelation can be a secret to you प्रकाशित वाक्य का कोई भी भाग आपके लिए भेद नहीं होगा, because it is not sealed. क्योंकि वो मोहर बंद नहीं है। For the time of Isaiah, the Bible was sealed. यशायाह के समय में बाइबल मोहर बंद थी And the people read, but they could not और understand. लोगों ने पढ़ा और उन्हें समझ नहीं And that's आया, why they went into captivity. और इसलिए वो बंदवाई में चले गए। But today, the word is not sealed. लेकिन आज वचन बंद नहीं है। Let's read and be saved and talk of this word again and again. आइए हम इसे पढ़े, बचाए जाए और इस वचन के बारे में पढ़ते रहे। Don't forget to read the book of Revelation और every day in your life. प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को हर दिन पढ़ना ना Make भूलें, sure that every day you read some portion of the book of Revelation. और हर दिन ध्यान रखें कि आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से And make कुछ sure पढ़ें, that you receive it with trembling and honor. और ध्यान दें कि आप डरते हुए कांपते हुए इसे ग्रहण करें, Make sure that the way you take the book of Revelation, you're going to heaven becomes sure. और जिस तरह से आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को ग्रहण करते हो उस तरह से आपका स्वर्ग May जाना निश्चित all है। the blessings of the book of Revelation इस पुस्तक की सारी आशीषें be added to you. आपके जीवन में आ जाए, And may you ensure yourself into the heavenly kingdom. और आप अपने स्थान को परमेश्वर के राज्य में निश्चित कर लें। Those who add go into hell. जो इसमें बढ़ाते हैं वो नरक में जाते हैं, Those who take out go into hell.
और जो लोग इसे हटाते हैं वो नरक में But जाते हैं, those who take it rightly लेकिन सही तरीके से लेते हैं, get assured and celebrate the word of God. अपने वचन में दृढ़ होते हैं और परमेश्वर को मनाते हैं। May you be the people who celebrate the word of God. आप वो लोग बने जो परमेश्वर के वचन को मनाएं, And may you do not self-inflict yourself by handling the word wrongly. और आप परमेश्वर के वचन को गलत रीति से पढ़ कर या इधर उधर करके अपने आप को परेशानी में न डालें, But may you be blessed always. लेकिन आप हमेशा आशीष हों। Once again, we thank and praise God. एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद He has करते हैं, given us an opportunity to do a serial study on the book of उसने Revelation. हमें अवसर दिया कि हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पर पूरी एक सीरीज बना It's a सकें, meditational study and will definitely benefit you. और ये अध्ययन करने की स्टडी और आपको हमेशा आशीष And देगी। may I urge you that this is going to be different from many studies that you will be coming across. और मैं आपको बता दूं कि ये जो अध्ययन है ये बहुत सारे अध्ययनों से सबसे अलग होगा जो आप देखेंगे। There's a lot of study about the book of Revelation these days, प्रकाशित वाक्य के बारे में बहुत सा अध्ययन पाया जाता है and people are coming up with good studies. और लोग बहुत सारे अध्ययन के साथ आ रहे हैं, But this study is definitely going to bless you. लेकिन ये जो अध्ययन है ये थोड़ा अलग होगा। Go back to episode 1 और शुरुआत से एपिसोड 1 में and चले listen जाएं, through to episode 93 और फिर आप 93 एपिसोड को देखिए and read and study through and through, और इसे पढ़ें, इसे सुने पूरा इधर से उधर तक, and God will bless you. और परमेश्वर आपको अवश्य आशीष May देंगे। the grace of our Lord Jesus Christ, और यीशु मसीह का अनुग्रह love of God the Father, और पिता का प्रेम, and the communion of the Holy Spirit पवित्र आत्मा की सहभागिता be with you आपके साथ for रहे now and ever. अब से लेकर युगानुयुग तक। Amen. आमेन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।